हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं, पार्लियामेंट हो गया, मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कीजिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। मैं बहुत फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के साथ साथ PYQ क्वेश्चन भी साथ में रखिए और नोट्स बनाने के बाद उस PYQ क्वेश्चन से फाइट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। क्यों अपनी टाइम फालतू के यहाँ पर बर्बाद करना चाहिए? ठीक है, तो आपको इस चीज़ को काम करना चाहिए। ठीक, चलिए हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि यह जो नोट्स जो है या फिर यह जो वीडियो जो है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यायिक प्रणाली की विशेषता क्या क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। न्यायिक प्रणाली क्या होता है? एक तरह से जो सुधारात्मक होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रकृति के जो है एकीकृत प्रणाली है। ठीक, भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं यह जो है दंडात्मक नहीं होते हैं। ठीक, बात करते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। हम न्यायिक शक्तियाँ की हम विशेषताएं की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यायिक प्रणाली जो होती है उसकी हम विशेषताएं की बात कर रहे हैं। प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। यह जो एक तरह से निष्पक्ष है और स्वतंत्र भी होता है। ठीक है, लेकिन भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो पिरामिड नुमा होना। पिरामिड नुमा होने का मतलब ऊपर में बात करें सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो भाई सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ गए, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि पिरामिड नुमा होता है। मैं स्ट्रक्चर हम समझा देंगे, आगे आगे है, हाई कोर्ट पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने खिलाफ जो है जज नहीं बन सकता है। ठीक है, कि हम अपने गवाही के लिए हम अपने आप को जज बन रहे हैं, कि हम प्रूव कर रहे हैं कि हम ऐसे वैसे वैसा नहीं कर सकते हैं। ये सब तो हम देख लिए कि क्या है, कि न्यायिक प्रणाली की एक तरह से विशेषताएं हम देख लिए। अब हम बात करते हैं भारत में जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय क्या क्या है, कैसे कैसे आया, कब गठन हुआ, क्या नहीं है, सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का जो है उच्चतम न्यायालय की हम बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं यह जो एकल व्यवस्था है। ठीक है, बात करते हैं कि भाग कितने में मतलब इसका वर्णन किया गया, संविधान की भाग जो है 5 और आर्टिकल 124 से लेकर जो है 147 तक। हो सकता है कोई बच्चे नए हों तो उनको नहीं मालूम है पीछे की मैंने कुछ कोड वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि 80 जो है आर्टिकल हो गया। अगर हम सभी ऐसे लिख देते तो संविधान हो गया। अगर वह इस बाहर लिख कर इस पर हम शून्य बैठा देते हैं तो वो भारत है। ठीक, हम जब जब ऐसा होगा तो हम उसको हम आगे नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि यह जो ब्रिटेन का जो है प्रिवी काउंसिल का जो है स्थान जो है ग्रहण करता है। ठीक है, बात करते हैं कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है इसका जो है उद्घाटन कब हुआ, तो उसका उद्घाटन की हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वही बात करते हैं जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट जो है, एक तरह से हम बात करते हैं केंद्र व राज्य के ऊपर भी जो है कानून लागू करते हैं। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना की हम बात करते हैं। बहुत ही उतना ही बनाया गया है जितना कि जो है UPSC रिक्वायरमेंट करता है। ठीक है, आप SSC वगैरह के लिए इससे फाइट नहीं कर सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना। सुप्रीम कोर्ट की संरचना में हम बात करते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले क्या था तो 1+7 का जो है प्रावधान था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना में बात करते हैं, अगर न्यायाधीशों के काम अगर ज़्यादा करना है तो वह किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, अगर संसद के द्वारा जो है क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति, दोस्तों मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम, शॉर्ट मतलब बहुत ही कम लिखा गया है। ठीक है, 1+ बहुत सारे दूसरे 1+2 का प्रावधान आया था। इस सारी चीज़ को जो है यहाँ पर थोड़ा मिसिंग नहीं है, इसमें हम चाहेंगे तो सुधार कर सकते थे, जगह नहीं है, कर लेंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको न देख लेना। इतना तो कंफर्टेबल है कि इतना तो सही है। और इसमें जो है 1+2 का प्रावधान आया था 2015 में, इसको जो ख़त्म कर दिया गया था। तो ये सब तो यहाँ पर लिख रखे हैं यार, सही। चलो देखते हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति की हम बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है भाई, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की हम बात करते हैं तो वो भी बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की जो है सलाह पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2014 में यानी 99 संविधान संशोधन, हाँ AMD अमेंडमेंट। ठीक है, न्यू बच्चे के लिए बताना जरूरी है ना। हाँ, नए क्या बात कर रहे हैं कि
2014 में बात करते हैं कि NJSC के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है नियुक्ति के जो है प्रावधान रखा गया था, ठीक है। और NJSC का जो प्रावधान कब लाया गया था, तो कैसे लाया गया था, तो 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत जो है NJSC का जो प्रावधान लाया गया था जजों की नियुक्ति के लिए, जिससे क्या कर दिया 2015 ही में जो है ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये सही नहीं है, इसको बाय बाय करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1998 में बात करते हैं, इससे पहले भी दो चीज़ें हुए हैं, इसके लिए हमें भी मतलब रिगार्ड फील होता है कि हमने मेंशन नहीं किए। चलिए कोई नहीं। 1998 में बात करते हैं 1+4 का जो है प्रावधान था, जिससे बात करते हैं कोलेजियम सिस्टम कहा गया, और वह जो है आज तक जो है कार्यरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों की हम योग्यता की हम बात करते हैं, तो न्यायाधीशों के पास जो है क्या क्या जो है योग्यता होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की जो है योग्यता के बारे में कि उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिससे कि हम क्या राष्ट्रपति जो है बन सकते हैं। चलिए सारे चीज़ फीचर्स के बारे में, हटाने के, नियुक्ति करने की, शपथ वापस, सारे चीज़ को जो है बहुत ही शॉर्टली हम करने वाले इसी में बात करते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता की हम बात करते हैं, तो देखिए पहला नंबर तो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, जो कि हमने मेंशन कर रखे हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करते हैं, मैंने ऊपर पढ़ाया है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। फिर त्यागपत्र कौन लेंगे, तो राष्ट्रपति लेंगे। तो एक कॉमन तीनों है, लेकिन जब हाई कोर्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग ही फीचर्स है, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, मैं फिर पूछूंगा वहाँ पे कि आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे आते हैं कि सर आप पढ़ाते कम हो, सवाल पूछते ज़्यादा। भाई हम वही पूछते हैं जो हम पढ़ा रखे हैं, अगर इतना नहीं पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मत बोलो तो हम पूछेंगे नहीं, आएंगे बस पढ़ा कर चले जाएंगे, फिर वो क्या फ़ायदा होगा कि आप कॉपी पेस्ट करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारे ऐसा कमेंट आया था, मैंने देखा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए हम बात करते हैं कि शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिलाया जाता है, ठीक है। और कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो कार्यकाल जो है तय नहीं किया गया है, ठीक। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 65 वर्ष की आयु तक जो है न्यायाधीश जो है कार्यकाल जो है संभाल सकते हैं। वही बात करते हैं राष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र देते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यायाधीशों के जो हटाने का अगर प्रस्ताव होता है, तो हटाने के लिए जो 14 दिन तो पहले सूचना देना पड़ता है, ठीक है। मैं फिर एक रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 14 दिन मतलब पहले जानकारी देना पड़ता है। क्या राष्ट्रपति को जब ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, तो क्या उसमें भी 14 दिन का जो है पहले सूचना देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं इतना तो करूँगा भाई, इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ रहे हो, क्यों अपने आप को मतलब कि झूठे साबित कर रहे हो कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर पढ़ो ना भाई, 2 साल 4 साल क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे। मुश्किल से अगर सारे रिवीजन कर लो, प्रॉपर कर लो, तो मैं बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हो, इससे कहीं दूर जाने वाला नहीं। आप PI को उठा कर देख लो, ठीक है। चलिए हटाने के प्रस्ताव पर हम बात करते हैं, तो 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है, ठीक है। हम बात करते हैं हटाने के लिए एक तरह से राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाता है, ठीक। बात करते हैं कि लोकसभा से 100 सदस्य का सहमति होना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम राज्यसभा से हम बात करते हैं 50 सदस्यों का जो है सहमति होना अनिवार्य है। अगर हम बात करते हैं कि जो अध्यक्ष, कौन सी अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, फिर पूछ दूँगा कुछ तो फिर बोलेगा कि पूछ रहे हैं भाई ये। कहते हैं अध्यक्ष द्वारा जो है एक तरह से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है हटाने के जो राष्ट्रपति के जो प्रस्ताव है वह जो है स्वीकार या फिर अस्वीकार जो है किया जा सकता है। अगर स्वीकार कर लिया जाता है, अरे क्या हो गया, अगर हटाने का जो प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष किसकी अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि संसद का जो अध्यक्ष किसके सत्ता से होते हैं, भाई मत पूछो नहीं, मत पूछो, बस चलने दो। स्वीकार करने पर जो समिति के द्वारा जो है जांच होता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, CG इक्वल टू मतलब जो है क्या हो गया, चीफ जस्टिस, और SC मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट, और HC हम लिख देंगे तो हाई कोर्ट हो गया। अगर इसी में हम अगर फुल स्टॉप डाल देते हैं तो वो होगा अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको क्लियर कर देना है, कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं तीसरा व्यक्ति जो है न्याय का जो है जानकार व्यक्ति होना चाहिए। अब बात करते हैं हटाने के प्रस्ताव में हम बात करते हैं विशेष बहुमत। अगर मान लें कि लोकसभा से 100 सदस्य का समर्थन हो गया, राज्यसभा से 50 लोगों का समर्थन हो गया, समिति द्वारा जांच हो गया, तो इसमें बात करते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। ऐसा थोड़ी, समर्थन तो मिल गया फिर इसमें विशेष बहुमत किया जाता है। विशेष बहुमत क्या होता है, संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटी उसके बिना पढ़ नहीं सकते हैं,
ठीक है, मैंने पहले ही पर डाल दिया हूँ उसको। तो विशेष बहुमत द्वारा हम बात करते हैं तो सदस्य का उपस्थित सदस्य का जो आधे से अधिक यानी 50% से 1/2 तो 50% तो होगा ना, इतना तो मालूम होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह में पढ़े हैं। और सदस्य उपस्थित सदस्य का मतदान में कहते हैं तो 2/3 अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का राष्ट्रपति हटाया जाता है तो बता ही दिए हैं। न्याय की जो काफ़ी ज़्यादा जो है जानकार व्यक्ति होना चाहिए, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट का जो वकील होना चाहिए, कम से कम 10 साल तक जो है वकालत किया होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम आज की वीडियो में फिर हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि मेरा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। और फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। मैं फिर से क्षमा चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसा बोल दिया, इसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर बैक रिवीजन कर लीजिए ना। 10 मिनट लगता होगा, अगर ढंग से अगर प्रॉपर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ना, अगर दिमाग शांत करके, तो मैं तो बोला रिवीजन करने की ज़रूरत होगी नहीं। अगर रिवीजन करें तो मुश्किल से ना एक पेज पढ़ने में मुश्किल से ना 2 मिनट लगेगा। मैं इस पूरा पॉलिटी को 15 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, मुश्किल से आधे घंटे तक जाते जाते। ठीक है, क्योंकि पेज पलटते हैं बस सट 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 मुझे वो दिखने के लिए शुरू होता है, बस ऐसे पलटना शुरू कर देते हैं। चलिए, ज़्यादा अपनी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि काम होने चाहिए, प्रॉपर काम कीजिए, आपके हित के लिए बोल रहे हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारी कमियां कहाँ हैं, गलतियां कहाँ हैं। हो सकता है इसमें ना वो हर्षुकार दुर्गुकार लिखने में थोड़ा गलत हो गया है, मुझे भी मालूम था, क्योंकि हम थोड़ा बीएससी है तो मुझे हिंदी लिखने नहीं आता था, बहुत कोशिश किए हैं लिखने की। और हम आगे बार से जो है, जब हम आपको मॉडर्न पढ़ाएंगे, एनिशियन पढ़ाएंगे, तो उसमें हम अच्छा खासा क्लियरिटी किए हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। गलती मत फील कीजिए, मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।